हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा स्ट्री पॉइंट से आपका स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं इस वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक लेके आया हूं। मेरा टॉपिक है हिस्ट्री से, वो है आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में आज हम आपसे पूरे इस टॉपिक के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। एक एक पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम आपसे कि आर्य समाज के बारे में क्या है, इसके कौन संस्थापक थे, इसकी स्थापना कब हुई थी, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे हम आपको इसके बारे में। ध्यान से सुने इस वीडियो को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक वो है हमारा आर्य समाज। तो पहला टॉपिक है मेरा, इसमें एक पॉइंट है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी और आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज की स्थापना के बारे में पूछे, बताइए आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी। दूसरा क्वेश्चन बनता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इससे मैं कह रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने और अगर टाइम हो तो ध्यान एक क्वेश्चन को लिखते चले जाएं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब पूछ लेता, बताइए, जैसे पूछा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन कौन सा था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन चलाया था, सिद्धि आंदोलन। और इनके प्रमुख नारे क्या थे? इनके प्रमुख नारे थे, वेदों की ओर लौटो, और एक नारा था संस्कृति की रक्षा करो और प्रकृति की रक्षा करो। ये इनके कुछ नारे थे जो उन्होंने बताए थे। जैसे अगला पॉइंट है मुंबई। तो मुंबई को, ये जो मुंबई है, इसको दहेज के रूप में पुर्तगाली राजकुमारी थी रानी कैथरीन। इसकी शादी में ब्रिटिश के राजा, एक राजा थे, सम्राट थे ब्रिटिश के, उनका नाम है चार्ल्स सेकंड। उनको दी थी, इन्हें मुंबई दी थी रानी कैथरीन की शादी में। एक राजा थे ब्रिटेन के, चार्ल्स सेकंड। उसको ये जो मुंबई है वो दी गई थी, एक दहेज के रूप में दी गई थी। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं ये पॉइंट डाल दिया है। अगर बच्चे से कोई पूछ लेता है तो बता सकते हो आप। और जैसे इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम बिरजानंद था। और ये जो बिरजानंद थे, इनके गुरु का नाम है सहजानंद। इनके गुरु का नाम क्या है? इनके गुरु का नाम है सहजानंद। इन्होंने एक आरती लिखी है, ओम जय जगदीश हरे। ये आरती इन्होंने ही लिखी है। ये जो सहजानंद है, इन्होंने ये आरती लिखी थी, ओम जय जगदीश हरे। जैसे आरती गाते हो तो किसी को पूछ लेना, आरती मतलब ये आरती किसने लिखी थी?
किसी को पता नहीं होगा। मैं आपसे बता रहा हूँ इस आरती के बारे में। मतलब आप किसी को पूछना ये ओम जय जगदीश हरि आरती, ये मतलब आरती ये मतलब किसने लिखी थी, बता नहीं पाएंगे। तो ये आरती लिखी थी सहजानंद ने, जो ये मतलब ब्रजानंद के शिष्य थे, ये इन्होंने लिखी थी। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का क्या नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम था ब्रजानंद और इनके गुरु का नाम था सहजानंद। समझ रहे हो, इन्होंने ये आरती लिखी थी। और जैसे पूछ लेता है कि बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में गुजरात के एक राजकोट है, वहाँ के टंकोरा में एक गांव पड़ता है मोरबी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गुजरात के राजकोट में एक स्थान है टंकोरा। वहाँ में एक मतलब वहाँ पर एक है गांव, वहाँ पर एक गांव है मोरबी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का। तो इतना डीपली नहीं पूछेगा कि बताइए कि इनका जन्म कौन से गांव में हुआ था, लेकिन यहाँ ये तो पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था और मतलब कौन से राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। यहाँ तक तो पूछ सकता है। और आर्य समाज थे, तो आर्य समाज ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। ये आर्य समाज लोग थे, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो ये मतलब खंडन क्यों करते थे, तो ये इसलिए खंडन करते थे क्योंकि यह जो मूर्ति पूजा जहाँ क्षेत्र में होती है, मतलब इस क्षेत्र में मूर्ति पूजा होती है, उसी विशेष क्षेत्र को दर्शाती है ये। इसलिए ये जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। और इन्होंने आर्य समाज का प्रचार कहाँ कहाँ किया था, तो इन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया था राजस्थान और उत्तर प्रदेश और हमारा पंजाब और अफगानिस्तान, इन क्षेत्रों में इन्होंने आर्य समाज का प्रचार किया था। अंतिम समय में दयानंद सरस्वती जोधपुर में चले गए थे। कहाँ चले गए, जोधपुर में एक राजा रहते थे, उनका नाम था जसवंत सिंह। उनके महल में चले गए थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती। अंत में जाके जोधपुर में राजा जसवंत सिंह रहा करते थे, उनके महल में चले गए थे। वहाँ पर एक लड़की रहती थी, उस लड़की का नाम है नंदीजान। उस लड़की का क्या नाम है, तो उस लड़की का नाम है नंदीजान। आप ये समझ रहे होगे, मतलब इतना डीपली क्यों बता रहे होगे कि राजा थे, मतलब एक राजा थे जसवंत सिंह, उनके महल में चले गए थे
वहाँ पर एक लड़की रहती थी नंदीजन। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कि जब यहाँ पर आ गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तो यहाँ पर एक ये जो लड़की रहती थी, तो इसने इनको खाने में शीशा दे दिया था, जिससे जिससे क्या हुआ था कि ये बीमार पड़ गए थे और अंत में जाके इनकी मृत्यु हो जाती है। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में। अजमेर पड़ता है राजस्थान में, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनका एक ग्रंथ है, इनका एक प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इनका जैसे ग्रंथ पूछ लेता है, बताइए इनका प्रमुख ग्रंथ क्या है, तो इनका प्रमुख ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। इनका ये प्रमुख ग्रंथ है। और जैसे पूछ लेता है कि आर्य समाज की जानकारी कौन से वेद में मिलती है, तो आर्य समाज की जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। कौन से वेद में मिलती है, तो उसकी जानकारी मिलती है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जानकारी मिलती है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए ऋग्वेद इसकी जानकारी मिलती है और इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है उत्तम या श्रेष्ठ। इसका उत्तर है जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इनको हमारे भारत में मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इनको भारत में मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे क्वेश्चन बन सकता है, बताइए भारत के मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो भारत के मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। और विश्व में जो ये विश्व का है, ये सबसे बड़ा प्राचीनतम ये पौराणिक ये ग्रंथ है ऋग्वेद। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए विश्व का पौराणिक ये सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो वो है ऋग्वेद। ये सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें आर्य समाज का वर्णन किया गया है। इसकी जानकारी मिलती है इसमें। तो ये तो था हमारा आर्य समाज, जिसके बारे में हमने आज आपसे चर्चा की, इसके बारे में जानकारी दी कि आर्य समाज क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, सारा कुछ डिटेल में बताया आपसे। तो मैं निवेदन करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ क्वेश्चन तो बने होंगे, और आशा करता हूँ मैं आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस मैं यही निवेदन करता हूँ। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू।